नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी 27 तारीख को निर्धारित किया गया है, तो उसको फाइनल टच देते हैं। आई होप आपने पूरे चैनल की पिछली सारी वीडियोस देख चुकी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने काफ़ी 100+ वीडियोस बनाई थी बीएड के रिगार्डिंग। उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड, फिर आपका प्रीवियस ईयर, फिर मैंने कमीशन कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी डिटेल में करवाए थे, वहाँ पे 4-5 बुक्स से करवाया था। तो चलिए फाइनल टच देते हैं उनको। आज की वीडियो में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ कमीशंस के क्वेश्चन। ओके, तो जो अभी तो आपके पास 4 दिन है, इन वीडियोज़ को लगातार देखें, 2 की स्पीड पे देखें, ताकि सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं। छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसके लिए, तो आप सारी वीडियोस को कवर करके जाएं, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट जो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज़ टू हैव। प्राइम रिक्वायरमेंट क्या रहती है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, और उसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, सब्जेक्ट नॉलेज। देखिए क्वेश्चन जो है एज इट इज़ पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज़ टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, कि टीचर पढ़ा क्या रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या आएगा आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है आपका, विथ स्मॉलर क्लासेस टीचर आर मच मोर एबल टू। अगर छोटी क्लास होगी तो लर्निंग प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके बारे में भी टीचर को पता रहेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपने ध्यान में रखेगा टीचर, और क्या करेगा, हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल जो है अटेंशन भी दे पाएगा। नेक्स्ट है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ए टीचर करियर इज़। सबसे पहला जो है वो फैक्टर क्या रहता है टीचर के लिए, क्या है, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड स्टूडेंट। यानी कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है वो उसको बच्चों के साथ रिलेट कर सके। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज़ अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग जो हो क्या रहती है, टीचर मेक स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, ताकि जो बच्चे जो हो पढ़ भी सके और क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझ भी सके। नेक्स्ट है, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज। टीचिंग से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए उसके, एक उसका लेसन प्लान होना चाहिए उसके लिए, और बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड। अब इफेक्टिव टीचिंग जो है क्या रहती है, टीचर इज़ एक्टिव होना चाहिए एंड स्टूडेंट इज़ एक्टिव। जब जो है दोनों एक्टिव रहेंगे तभी जो है क्लास में जो है क्या क्या रहेगा, काफ़ी सही आपका जो है सामंजस्य बन पाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज़। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आउटकम क्या रहता है टीचिंग का, तो रहता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन। देखिए लर्निंग का प्रोसेस क्या रहता है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, यही क्या रहता है आपका टीचिंग का एक एम रहता है। नेक्स्ट है, द टीचर इज़ सक्सेसफुल ओनली इफ़। अगर एक टीचर जो है सक्सेसफुल क्यों होता है, कैसे, नोज़ हिज सब्जेक्ट थोरोली वेल। अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक ठाक है तो वो एक अच्छा टीचर कहलाएगा। नेक्स्ट है, और टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ़। एक अच्छा टीचर जो है एक अच्छा वक्ता किस तरह से बन सकता है, किस तरह से, अगर वो हेल्प करता है स्टूडेंट को मीनिंग आउट व्हाट ही टीचीज। अगर वो बच्चों को जो है क्लास के सो समझा पाए कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, तो वो क्या रहता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी रहता है। नेक्स्ट है, द टीचर विल बी इफेक्टिव इफ़ द टीचर स्टार्ट फ्रॉम वट स्टूडेंट नो ऑलरेडी। यानी कि पी के टेस्टिंग, यानी कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, अगर टीचर वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करे तो बच्चे जो है काफ़ी अच्छे जो है क्लास को जो है क्लास में जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़। अब क्लासरूम टीचिंग का मेन मकसद क्या रहता है, क्या रहता है, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, कि बच्चों के अंदर जो है वो क्या इंक्वायरी वाली माइंड क्रिएट करना, कि उनके अंदर जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की एबिलिटी को डेवलप करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों के अंदर जो है थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट है, द टीचर रोल इन हायर एजुकेशन इज़ टू। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, ओके, एनकरेज कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना को उत्पन्न करना और बच्चों को मोटिवेट करना सेल्फ लर्निंग के प्रति। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर। एक अच्छा जो टीचर जो क्या इंश्योर करता है कि कंपटीशन और कोऑपरेशन एज
द सिचुएशन डिमांड, कि जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उनके कोऑपरेशन और कंपटीशन की भावना को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू एस्टेब्लिश रेपोर्ट। रेपोर्ट होता है सामंजस्य स्थापित करना, कि क्या वो बच्चों के साथ क्या करना, रिलेट कर पाना। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और नेक्स्ट है और टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपोर्ट विद स्टूडेंट बाय। अब एक टीचर जो है वो किस तरह से बच्चों के बीच में जो है रोल मॉडल यानी कि एक सामंजस्य किस तरह से स्थापित कर सकता है। प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड हु डिज़ायर टू हेल्प देम, एक गाइड का रोल प्ले करके। ओके, किस तरह से वो बच्चों को गाइड करे सही डायरेक्शन में, ये इसी की मदद से जो है वो एक अच्छा टीचर जो है क्लास में अपना सामंजस्य जो है स्थापित कर सकता है। ओके, मैं थोड़ा जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी एसेस्ड। अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है किस तरह से हम एसेस कर सकते हैं, कैसे, बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्या करें, बच्चों के बीच में इंटरेक्शन करें क्लास में। नेक्स्ट है इफ़ सम स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ। अगर किसी बच्चा क्लास में फेल होता है तो किसकी प्रॉब्लम हो, किसकी वो फॉल्ट हो, गलती होगी, टीचर की नो, प्रिंसिपल की नो, स्टूडेंट की नो। इट कैन बी जनरलाइज, इसको हम जो है मार्क नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि बच्चा जो है क्लास को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। नेक्स्ट है द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज़, एक टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, टास्क क्या रहता है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। बच्चों को क्या करे, स्टिमुलेट करे और गाइड करे उनको लर्निंग के प्रति। देखिए, और टीचर क्या हो, किस तरह का होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो हो डिमांड होनी चाहिए, और उसको जो है जो भी क्लास में वो जा रहा है तो टॉपिक के बारे में उसको क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज़ टू। प्राइमरी ड्यूटी क्या है एक टीचर की, हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ताकि बच्चों की जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी रहती है, क्या रहती है, कंटेंट मास्टरी, की उसका जो कंटेंट में जो वो पढ़ा रहा है उसमें वो उनकी मास्टरी हो। नेक्स्ट है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या रहती है, ऑप्शन नंबर सी था इसमें, वो यहाँ पे उठ गया है। नेक्स्ट है इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड फील। अगर जो है बच्चे क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनको अलग वे में पढ़ाना चाहिए, कुछ तरीका जो है चेंज करना चाहिए, ताकि अगर बच्चों को, अगर एक आधे बच्चे को दिक्कत आ रही है फिर तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो फिर टीचर को क्या चाहिए कि वो अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करे। नेक्स्ट है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए लिसनिंग इज आंसरिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, अ प्रिसाइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो द टीचर इन द क्लास शुड। अगर इफ़ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो, अगर बच्चे जो हो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, गिव देम प्रॉम्प्ट रिप्लाई, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड मेक द कंटेंट ईजियर। ये हमारे टीचर का काम रहता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और ये इसके क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन इनके आते हैं, अगर 40 के 40 आपको ठीक हो गए तो आपके 100+ स्कोर बन गया तो आप HPO में आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म है। ओके, तो इनको अच्छे से करें और जो जो भी तैयारी करें उनको शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि अब 4 दिन बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन द टीचर। तो क्या कौन सी जो है वो बच्चे क्या कौन सी क्वालिटी टीचर की जो पसंद करते हैं, तो वो है कंपैशन। नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन अगर आपको ये है कि अगर कोई बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन पता क्या है आपको, कि क्लास में खड़ा कर दो, उनके पेरेंट्स से बात कराओ, उनके 2 थप्पड़ लगाओ, क्लास से बाहर निकालो, या फिर उनको जो है वो अच्छे से समझाओ बुझाओ। तो आंसर आएगा आपको उनको अच्छे से समझाओ बुझाओ। ओके, ऐसा नहीं करना कि क्लासरूम से बाहर निकाल देना है, वो दिस इज रॉन्ग आंसर। कभी भी आपका जो भी आप पनिशमेंट देते हो वो कभी भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहता है टीचिंग की लाइन में। नेक्स्ट आपका which one of the following is appropriate with respect to teacher student relationship। तो कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ ए स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन।
अब स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो रहती है द क्वालिटी ऑफ ए टीचर्स एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, द assumption is related to the type of discipline which has been advocated the Victorian era। नेक्स्ट आपका 35 फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन पर कोई चक्कर नहीं। व्हाट इज मोस्ट डिजायरेबल इन द क्लासरूम, क्या चाहिए क्लासरूम में एक टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च। नेक्स्ट है विच प्रोसेस ऑफ ए कम्युनिकेशन इज द बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग नॉइस इन द क्लास। अगर क्लासरूम में आपके जो शोर हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट, थोड़ी देर शांत रहो और बच्चों की तरफ थोड़ा सा देखो, क्लास खुद ब खुद चुप होती है। नेक्स्ट है एज ए टीचर व्हाट विल यू डू इफ़ स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास। तो अगर बच्चे जो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैम, कि उनका रीज़न क्या है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको उसको कम करना। नेक्स्ट है बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स, एक अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट क्या रहती है, ऑल ऑफ दी अबव, इफेक्टिव ग्रुप वर्क होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए टीचर की, टाइम पे है टीचर हमारा। नेक्स्ट है इफ़ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक अ टीचर शुड, अगर मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास के जो हो वो वीक हैं तो एक टीचर को जो है क्या करना चाहिए, तो इसमें आएगा आपका कीप योर टीचिंग स्लो, अपनी जो टीचिंग की जो पेस है उसको थोड़ा सा स्लो करो एंड सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करो। नेक्स्ट है इफ़ सम ऑफ स्टूडेंट मिसबिहेव विद द टीचर इन द कॉलेज कैंपस या फिर स्कूल कैंपस विच काइंड ऑफ ए सोल्यूशन कैन हेल्प इन द लॉन्ग रन, तो क्या करना चाहिए, टीचर शुड इम्प्रूव द बिहेवियर by their own character and scholarship। नेक्स्ट है अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, अच्छा उसकी वॉइस की पिच कैसी होनी चाहिए, तो उसमें आपको अलग अलग जो है वो इसमें आंसर मिलेंगे। तो उसमें आपको आएगा कुछ में लिखा होगा कि कुछ पिच जो है ज़्यादा हाई होनी चाहिए या फिर पिच काफ़ी लो होना चाहिए, ओके, लेकिन मॉडरेट पिच जो है मैक्सिमम जो है रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़ कंपैशनेट एंड डिसिप्लिन में रहने वाला। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज साउंड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज टीचिंग प्लस करिकुलम एक्टिविटीज़। करिकुलम क्या रहती है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती है आपके एकेडमिक्स के अलावा उनको हम कहते हैं करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज़, तो अगर कोई बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, टू एक्सप्लेन भाई द आंसर इज रॉन्ग, उसको बताओ कि वो आंसर गलत क्यों है, ओके। नेक्स्ट है व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचर हैज़ नो आइडिया करेक्ट आंसर ही शुड टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन बच्चा पूछता है तो उसको ऐसा नहीं कि बातों में घुमाना फिराना, उनको सीधा बोलना कि भाई कल मैं आपको बता दूंगा, इनको अच्छे से पढ़ के, ये बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ए टीचर टू कम्युनिकेट हिज आइडियल्स वेल टू स्टूडेंट मे रिजल्ट इन ऑल ऑफ दी अबव आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीच द लेसन अगेन साइटेड एक सुटेबल एग्जाम्पल, विद द एग्जाम्पल उनको जो अच्छे से पढ़ाए टीचर। नेक्स्ट है एन एडल्ट सिचुएशन इन द क्लासरूम वुड बी वेयर अ टीचर कम्स फुल्ली प्रिपेयर टू डिलीवर हिज लेक्चर। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, इनमें से सारे जो है वो अच्छे टीचर के गुण हैं, इनमें से जो नहीं है वो आपको बताना था। तो अगर आपका इसमें आएगा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। नेक्स्ट है अ टीचर इन द क्लास इज लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप, जो टीचर होता है वो आपका गाइड का काम जो करता है। नेक्स्ट है द टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज, एक टीचर को एजुकेशनल फिलोसफी पढ़नी चाहिए, क्यों, दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लियरिंग देयर ओन फिलोसफी,
अपने काम को इम्प्रूव करने की वो हेल्प करते हैं, कैसे, खुद की फिलोसफी को क्लियर करके। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट, द टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है, द टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड डेवलप रैपोर्ट विद क्लासरूम के साथ रैपोर्ट बनाना। और अगला है, गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट है क्या उसके बारे में पूरा बताना। नेक्स्ट है, किंडर गार्डन सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन गार्डन ऑफ ए स्मॉल किड्स विच इज indebted to Froebel. Next है, if some of your people misbehave with you in the class campus, you must improve their behavior by your own character and scholarship. Next है, if backbenchers are always talking in the classroom, the teacher should ask them to sit on the front benches, उनको फ्रंट वाली बेंचेस पे बिठाओ। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल, तो इससे टेलीकास्ट मटेरियल से क्या रहेगा, एनहांस होगी कंसंट्रेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन इज रिस्पॉन्सिबल इन टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसके से ज़्यादा बच्चों को जो है पार्टिसिपेशन रहती है। नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टीचर्स फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज टू फैसिलिटेट लर्निंग। नेक्स्ट है, गिफ्टेड चाइल्ड आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। नेक्स्ट है, और टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद स्टूडेंट, किस तरह से रिपोर्ट कर सकता है, एक तो भाई अपनी सब्जेक्ट नॉलेज उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, और बच्चों के बारे में जो पता पूछ करके कि भाई बताइए किस तरह से आप कहाँ से हैं, या फिर किस तरह से, इसी तरह से बच्चों के साथ जो हो आप रिपोर्ट जो है स्थापित कर सकते हैं। ओके, देखिए आज की मैंने वीडियो बना दी आपके लिए, अभी और करवाऊँगा एक दो पेजेस में। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, काफ़ी सही रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं इस जितने में मेरे पास ये मटेरियल है इसको मैं अच्छे से पूरा करवाऊँगा। और नेक्स्ट है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जीन जैकस रोसो ने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है, द प्रायर टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग और फॉर सोशल चेंज। नेक्स्ट है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। इफ़ द मेच्योरिटी ऑफ ए स्टूडेंट, ये जो मैं हमने कर लिया क्वेश्चन, द टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड और इम्प्रूव इट। अगर बच्चों जो है वो, अगर टीचर क्लासरूम में जाता है और बच्चे जो शोर करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। तो क्या रहेगा इसका, पर्सनैलिटी एंड देयर एबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू रिलेट द स्टूडेंट विद द पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद द टीचर एंड ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस, द टीचर शुड एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, ही शुड हैव पेशेंस होनी चाहिए भाई टीचर में सबसे पहले तो। नेक्स्ट है, मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली inculcated among the student when the teacher himself practice them. Next, a successful teacher is one who is tolerant and dominating. Next, which one of the following is the most important quality of a good teacher? Content must ही होनी चाहिए। The most important quality of a good teacher is good communication skill. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, if the parent approaches a teacher to do some favor to his वार्ड या फिर अपने बच्चों के लिए इन एग्जामिनेशन, तो टीचर को क्या करना चाहिए, रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फॉर्मली। अगर कोई पेरेंट्स आता है कि भाई हमारे बच्चे को पास पूस कर दो, तो उसको ऐसा नहीं कि बोला ठीक है भाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, उनको बिल्कुल प्यार से मना करने की, नहीं जी हमसे ना हो पाएगा। ओके, तो ये आज के लिए इतना, काफ़ी लंबी वीडियो बना ली मैंने ये। ओके, तो अगर किसी को इनकी PDF वगैरह भी चाहिए होगी, और अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इस की PDF जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूँगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और मैं इन वीडियोज़ को जो है वो पूरा करूँ, जो भी मेरे पास ये मटीरियल है। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो भी मैं पहले वीडियोज़ बनाई हैं वो आपने देख रखी हैं, देखिए बहुत हेल्प होगी आपको इनसे।
ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और सबको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि मैं हर इन्फॉर्मेटिव जो भी एचपीओ से रिलेटेड होगी आपके लिए, ओके, आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आपको सिलेक्शन होता है कहीं पे प्राइवेट में या भी सरकारी, काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो सारी दिक्कतों का सोल्यूशन जो है वो यही चैनल रहेगा आपका ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।